हेलो एवरीवन, आप सभी का इनसाइड विद्यापीठ में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जीडीपी। बहुत बार आपने सुना होगा जीडीपी। जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम तीनों को अगर देखें तो ग्रॉस मतलब कि टोटल बोल सकते हैं इसको। ग्रॉस मीन्स होता है टोटल। टोटल डोमेस्टिक और मतलब घर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर अमेरिका में होता तो हम अमेरिका की बात करें। तो अगर हमारा डोमेस्टिक क्या है, इंडिया में है। प्रोडक्ट क्या हो सकता है? गुड भी हो सकता है एंड सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो ये जीडीपी आप देखते होंगे, सुनते होंगे बहुत बार, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये क्या है ये। अब देखिए ये क्या है, 2023-24 जो 22-23 का ये सर्वे है, उससे स्क्रीनशॉट आया गया। तो यहाँ पे हर बार आता है जीडीपी ग्रोथ है वो कांस्टेंट प्राइस पे। ये हम किसी और वीडियोस में देखेंगे। आज हम देखते हैं कि ये जीडीपी सर्वे हो गया या फिर आपका बजट हो गया, ये जीडीपी ग्रोथ है क्या। अब जीडीपी मतलब क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये ग्रोथ दिखा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो चलिए डेफिनेशन की ओर चलते हैं और हम देखते हैं जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब और बोल सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री में मतलब कि हमारे घर में मतलब डोमेस्टिक में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम जीडीपी कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं आपकी मीनिंग की बात करूँ तो यहाँ तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जीडीपी। ये तीन चीज़ याद रखे, कोई भी पूछता है आप तीन चीज़ बताएंगे, वहाँ पे आपको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या डेफिनेशन में क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे फाइनल है, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल है। यहाँ पे फिनिश गुड्स नहीं है, यहाँ पे फिनिश गुड नहीं है, याद रखिएगा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, ये देखेंगे, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर लिया गया है। तो तीन चीज़ हमने देखा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है और यहाँ पे फिनिश नहीं है, गुड एंड सर्विसेज, राइट। और क्या है, जोग्राफिकल बाउंड्री दूसरा देखा है, और एक क्या है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर। और इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही देखा जाता है। तो तीन चीज़ हमने देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, फिनिश गुड नहीं होगा। चलिए देखते हैं ये है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख रहा है, फिनिश गुड जो होते हैं स्टूडेंट, टू टाइप्स का होता है, एक फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो होगा जो रेडी टू यूज़ होगा, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं होगा, वो फैक्ट्री गेट पे आ चुका है फॉर द कंजम्पशन, उसको हम फाइनल गुड्स बोलेंगे। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होगा जो अभी फर्दर प्रोडक्शन में है, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्दर प्रोडक्शन में है और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। इसको बार बार क्या कर सकते हैं, इसको रीसेल कर सकते हैं, ये फैक्ट्री गेट पे नहीं आ चुका है कंजम्पशन। और एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो कर रहा है, ये फैब्रिक है, ये क्लोथ्स है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ओके, जिसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन जाके आप भी पढ़ेंगे। देन इस फैब्रिक से हमने क्लोथ्स बनाया और वो क्या हो गया आपका फिनिश गुड भी फाइनल गुड्स। फिनिश गुड अगर हम बोलेंगे तो वो
फाइनल भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, लेकिन इस शर्ट को हम बोलेंगे फाइनल गुड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो रेडी टू कंज्यूम है। ओके स्टूडेंट, ये याद रखना। तो फर्स्ट पॉइंट जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन। अब ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या होता है, यहाँ पे दो आपको मैप दिख रहा है, एक होता है पॉलिटिकल बाउंड्री, दूसरा होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करूं, तो ये है जो कि हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस। लेकिन हम जब ज्योग्राफिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आसपास के जो आपके सीज हैं, जो सी हैं वो भी हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे मिनरल्स होते हैं, हमारा क्या होता है, सी में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आसपास देखा जाता है। ओके, तो इसको हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री, हम इकोनॉमी में ये वाली लेंगे, हम इकोनॉमी में ये मैप लेंगे, ये नहीं लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल अदर कंपोनेंट जो मटेरियल इज इक्वल टू डोमेस्टिक। तो दो कंसेप्ट आपने देख लिया, फाइनल गुड्स लेंगे, इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं लेंगे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होंगे। और ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो लोग रेजिडेंट्स मतलब वो सिटीज़न इंडिया के रहने वाले भी हो सकते हैं या नॉन सिटीज़न भी हो सकते हैं। नॉन सिटीज़न चाहे वो बाहर के रहने वाले हों, दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। किस में इंक्लूड करेंगे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। इस बाउंड्री के अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो सिटीज़न इंडिया के हो या ना हो, लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्री में वर्क कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल बाउंड्री। तीसरा जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, वो क्या है, आपका फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट, ये है। उसी प्रकार से जो हमारी डोमेस्टिक, मतलब अगर आगे जाके भी पढ़ेंगे तब तक आप लिख लें, जीडीपी का कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया। अब जीडीपी में जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने कि सर्वे, इसमें क्या होता है, जीडीपी, वाई इनकम मीन्स जीडीपी, उसको कैलकुलेट करते हैं सी मीन्स कंजम्पशन, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको ऑलवेज ब्रैकेट में रखें क्योंकि ये नेट एक्सपोर्ट होता है। ओके स्टूडेंट, इसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, इन सब को देख के और फिर ये आपको डाटा मिलता है, राइट, ये होता है। और डिटेल में हम करेंगे तो हमने देखा उसी प्रकार से एक वर्ड आएगा, आपको जी हटा के एन आ जाएगा। मान ले जी है और एन आ गया, तो इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस चेंज हुआ है, ग्रॉस की जगह नेट आ गया, मतलब जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज थी उसको हमने नेट में चेंज कर दिया। डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये है। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, नॉर्मली 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर लिया गया है। बट नेट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नेट में हम डेप्रिसिएशन कर देते हैं। वर्ड है, जब आप पूरे जीडीपी जो था उसमें आप डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये ऑलवेज कैपिटल गुड्स का होता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम कंजम्पशन नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, इसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। ये फोटो आपको दिख रहा है, वो होता है डेप्रिसिएशन। और अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको देखें तो वियर एंड टीयर जो होती हैं, मान ले एक बिजनेसमैन होंगे, एक तो उसका टोटल आएगा इनकम, और उसमें उसने जो भी पूरे साल में उसकी मशीनरी खराब होनी है उसको वो
एक्सक्लूड कर देगा तो उसको नेट आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका फाइनल प्रॉफिट आएगा। तो हमने इस वीडियो में देखा जीडीपी क्या होता है और हमने देखा एनडीपी क्या होता है। राइट स्टूडेंट, जीडीपी मीन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री और वन फाइनेंशियल ईयर। एनडीपी हम सिर्फ जीडीपी में माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, वियर एंड टियर करेंगे कैपिटल गुड्स की, तो वो आ जाता है एनडीपी मतलब नेट। इसी प्रकार से आपको और भी टर्म्स, आपको इकोनॉमी के जितने भी टर्म्स है वो आपको यहाँ पे कराया जाएगा। अगर आप कोई भी टर्म समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।